जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा सामने, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि झारखंड पुलिस भर्ती 2024। आप लोग सभी को पता होगा कि झारखंड पुलिस का जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वही हम लोग आज सीखने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस, यानी कि फॉर्म कैसे भरना है, पहला चीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, दूसरा चीज़। आप लोग नीचे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब पर अभी तक ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा हूँ दोस्तों क्योंकि ये इसमें जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट, मैं इसमें कुछ बताऊंगा नोटिस से रिलेटेड, जो नोटिस में आपका आया हुआ था। अभी तो मैंने देखा 2-4 वीडियो मैंने भी देखा यूट्यूब पे, बट वैसा कोई भी वहाँ पर जो है पॉइंट नहीं बताया जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको जो है ऐसा मैंने लिखा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फॉर्म भरने से पहले जो है आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन सा? स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र। आप बोलिएगा सर ये सब तो नहीं मांगा जा रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी आपको नहीं मांगा जा रहा है। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। फोटो और साइन ये तो खैर आपको चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। आधार कार्ड ये भी आपको रख लेना है अपने पास। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सामने। साथ ही साथ 10वीं का मार्कशीट डिटेल ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग PDF को भी देखते हैं और समझते हैं कि क्यों मैंने कहा कि स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट हमें चाहिए। तो चलिए PDF की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं सीधा जो अपने PDF पे पहुंच चुका हूँ। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2/6/2016 के बाद और 19/7/2019 तक जो है आपका बना हुआ है, वो भी अनुमंडल के द्वारा, तो जो है आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। नया वाला नया बनाते हैं तो आप किसी भी स्तर का आपका रहेगा, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका है जाति प्रमाण पत्र, इसमें क्या है 29/8/2012 के बाद और 25/2/2019 से के बीच में है। ठीक है, तो जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जो है आपका किससे बना होना चाहिए, तो अनुमंडल पदाधिकारी से बना होना चाहिए, तभी आपका जो है चलेगा। अदरवाइज अगर आप नया बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आप सीधा जो है अपने वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट पे आना है और वहां जाकर सर्च क्या करना है, jssc.nic.in, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद जो है सीधा आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा जो आपको अभी नजर आ रहा है सामने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो साइड में दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप नया पेज पे पहुंच जाएंगे अभी हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, हम लोग एक नए पेज पे पहुंच चुके हैं। कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JCCE 2023, यहाँ साइड में आपको देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन। ठीक है, यहीं पर आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसा कि मैं भी इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ सोचना कुछ नहीं है, चुपचाप यहाँ पे जो आपका ओके का साइन दिख रहा है, इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे पहुंच जाइए। ठीक है, यहाँ पे पूरा डेट वगैरह आपको मेंशन होगा, देख सकते हैं कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ से कुछ करना नहीं, सिंपल यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा होगा अप्लाई नाउ, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ जो है आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम उमेश कुमार यादव है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उमेश लिखूंगा। जैसे आपका नाम क्या है, मान लीजिए रोहित कुमार मंडल है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, रोहित कुमार पूरा नहीं कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ जो है रोहित ही लिखना है, जैसा मैंने अपना नाम उमेश लिखा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला स्टेप में क्या बताया गया है। यहाँ पे जो है आगे आपका बताया गया है लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में जो है आपको अबर कुमार मंडल नहीं कर देना है, सिंपल सा जो है आपको जो आपका लास्ट में होगा, जिससे जो कास्ट होगा आपको वो लिखना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, लास्ट में मेरा जैसे यादव है तो मैं यादव कर देता हूँ। ठीक है, यादव मैंने कर दिया। फिर यहाँ पर जो है आपका पूरा नाम लिखना है, जो आपका पूरा नाम होगा, ठीक ना, लिख देता हूँ मैं उमेश कुमार यादव, इतना लिखना है आपको। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करने वाले हैं। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है हम लोग का, मान लीजिए आपका जो भी होगा। ठीक है, मैं फिलहाल अपना ले लेता हूँ, मेरा जो है 100 ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा है डेट ऑफ बर्थ 1999 है पहला चीज। महीना कौन सा है, तो वो है मेरा नवंबर का मंथ, और डेट कब से है, तो 12 है। ठीक है, यानी कि 12/11/1999 मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है,
अब नीचे आपका फादर्स नेम दिया गया है, तो जो आपके पिताजी का नाम होगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है मोहन कुमार मंडल या फिर कुछ भी है, ठीक है। अदरवाइज जो मेरा है हम अपना लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख लेता हूँ अपना, जो मेरे पिताजी का नाम है सुरेंद्र यादव, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे सुरेंद्र यादव। सेम इसी प्रकार आपको जो है एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ मदर्स नेम दिया हुआ है अगला स्टेप में, तो यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है। जैसे जो मेरी माता जी का नाम है वही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको नजर आएगा मैंने जो है अपने माँ का नाम भी लिख लिया है, ठीक है। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको जेंडर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप लोग को महिला भर रहे होंगे तो आपको फीमेल कर लेना है, अगर मेल भर रहे हैं तो मेल कर लीजिएगा, यानी कि पुरुष। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा सो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर पूरा डाल लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो है अगला जो है आपको यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ भी जो कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है, मैं इसको डाल लेता हूँ। मैंने जो है कंफर्म मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आधार संख्या, जो आपका आधार संख्या होगा सो डाल लीजिएगा। मैं अपना आधार संख्या डाल लेता हूँ। मैंने अपना आधार संख्या भर लिया, आप भी इसी प्रकार अपना आधार संख्या भर लीजिएगा। फिर आपको जो है ईमेल आईडी, जैसा कि मैंने बताया था आपका ईमेल आईडी जरूरी है, तो आपको ईमेल आईडी अपना रख लेना है, ठीक है। मैंने जो है अपना ईमेल आईडी डाल दिया, आप भी जो अपना ईमेल आईडी भर लीजिएगा कुछ इसी प्रकार जैसा कि मैंने भरा। आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो आप भर लीजिएगा, ठीक ना। कंफर्म ईमेल आईडी भी जो है सेम आपको भर लेना है। ईमेल आईडी आपको भरने के बाद सीधा आगे जाना है। यहाँ पर क्या है, आप कौन सा कंट्री से वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जनरली हम लोग भर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंडियन का एक ही ऑप्शन रहेगा। और अगला जो है आपका यहाँ पे जो मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका 2 को आपको मार्क्स डालना है। एक आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तो आपको डालना ही पड़ेगा। दूसरा अगर आप कॉलम खाली छोड़ते हैं तो चलेगा, लेकिन पहला कॉलम आपको भरना पड़ेगा, ठीक ना। तो जो भी है, अगर आपका मोल वगैरह है यानी कि जो है तिल वगैरह तो डाल लीजिएगा, कहीं पे कट होगा तो कट डाल लीजिएगा। जैसे मेरा क्या है, अमोल ऑन राइट हैंड, ठीक है, तो मैं भी लिख दूंगा राइट हैंड। जो आपका होगा वो लिख लीजिएगा आप, ठीक ना। उसके बाद जो है दूसरा लिखने का आपको जरूरत नहीं है, अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। लैंग्वेज पेपर, यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है, जो भी आप रखना चाहें, जिससे आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, यानी कि सेकेंड पेपर का। कुछ लोग उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, संथाली, बंगाली, इस टाइप पे जो आपको रखना है रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वैसे चीज मेरे को आता नहीं है, ना ही नागपुरी आता, मेरे को खोटा आता है, तो मैं खोटा सेलेक्ट कर लूंगा। मेटेरियल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड, अदरवाइज अनमेरिड। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वैकेंसी टाइप, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, रेगुलर, बैकलॉग और बोथ। तो यहाँ पे कहानी क्या है, आपको जो है ये 3 ऑप्शन में किसी एक को चूज करना है। कुछ लोग जो है बोथ को सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोग बैकलॉग को, कुछ लोग रेगुलर को। कहानी ये है ना कि अगर आप बैकलॉग को सेलेक्ट करते हैं तो फायदा नहीं है, आप सीधा जो है आपको रेगुलर को ही रखना है। बैकलॉग पोस्ट के बारे में एक बार बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग चाहें उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज एसटी जो कैंडिडेट होंगे, एसटी कैंडिडेट, वो जरूर बोथ को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बैकलॉग में पोस्ट था, मैंने चेक किया था, और रेगुलर में भी पोस्ट है। तो आप लोग जो है बैकलॉग जरूर चूज कीजिएगा, एसटी कैंडिडेट, ठीक है। फिलहाल मैं अपना रेगुलर रख लेता हूँ। आगे रेसिडेंशियल, अगर आप झारखंड के रेसिडेंशियल है तो एस, अदरवाइज नो। और अगर आपने जो है होमगार्ड कहीं पे किया है, ठीक है, होमगार्ड की किया है, मतलब होमगार्ड में ड्यूटी की है एटलीस्ट, अगर आप 6 मंथ का ड्यूटी किए हैं होमगार्ड में, तो आप लोग यहाँ पे एस कर लीजिएगा, यानी कि जो है एस, अदरवाइज नो। मैंने जो है नहीं किया तो मैं नो करूंगा। स्पोर्ट कोटा, मेरा स्पोर्ट कोटा नहीं था, इसलिए नो। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर अब यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन बोर्ड नेम, जिस भी बोर्ड से पास किया, जैसा मेरा था जेक बोर्ड, ठीक है, तो मैं अपना लिख लूंगा जेक रांची। कुछ इसी प्रकार आपको लिख लेना आपका, ठीक है, जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा। फिर पासिंग मंथ, अब कहानी ये है ना कि आप लोग को पता नहीं है कि जो है हम लोग ईयर और क्या बोलते हैं कब पास किए, सो कहाँ दिखें। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ भरने के लिए अपना जो है मार्कशीट को निकाल लेना है, ठीक है। और मार्कशीट में जो है सबसे नीचे आपका लिखा होगा, ठीक है, जो भी मान लीजिए जब आप पास किए वो आपको डालना है, ठीक है। जो जब पास किए हैं तो वो सबसे नीचे में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जहाँ टोटल मार्क्स होगा आपका वहीं पर लिखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप डेट देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका डेट और मंथ सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग का जो मंथ था वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरा अप्रैल मंथ था, और ईयर क्या था, तो मेरा ईयर था 2015, तो मैं वही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है।
मैंने सेलेक्ट कर लिया, डन हो गया। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर जो है हमने जब लिखा था जेक रांची तो नहीं लिया, तो लास्ट में हमने क्या किया, जेक बोर्ड लिख दिया तो ले लिया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे पास कप, यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन रहेगा रिजल्ट स्टेटस में पास, और कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपका जो दिया हुआ है रोल नंबर वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं जो आपका 10 क्लास में होगा। तो मेरा रोल नंबर था दोस्तों 10 क्लास में 99, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 0099 हो गया। अब कितना % आपका मार्क्स आया था, तो मेरा था कितना, जो आपका होगा आप लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं अपना लिख लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा था मैंने लिख लिया, आपका जो भी होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड कर, मान लीजिए आपका 300 नंबर है, तो 300 नंबर को आपको 500 से डिवाइड देना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, तो आपका % निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो है आपका एड्रेस आ गया है, एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है और एक आपको नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर दोनों आपका सेम है तो फिर जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, अदरवाइज नहीं है तो फिर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा तो दोनों सेम है तो मैंने क्लिक कर लिया वहाँ पे। फिलहाल एड्रेस भर लेते हैं हम लोग जो भी है। नीचे आपका है सिटी, यानी कि जो लिखना है आपका सिटी जो भी होगा। मेरा गिरिडीह सिटी है तो मैं गिरिडीह सिटी चूज करूंगा, मैंने गिरिडीह लिख लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आपका स्टेट, तो स्टेट जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप लोग भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट से हैं, तो मेरा झारखंड है, मैंने झारखंड सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जो है आपको क्या करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, मेरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह हो गया, ठीक ना। पिन कोड, जो आपका पिन कोड होगा आप लिख लीजिएगा। मेरा जो पिन कोड है मैं अपना लिख लेता हूँ। पिन कोड फिल होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं नीचे वाला जो था हम लोग का ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। कैसे फिल हुआ, क्योंकि मेरा दोनों सेम था, ठीक ना। दोस्तों अब आपको नीचे में नजर आ रहा होगा यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्रीव्यू एंड सबमिट। बस इतने काम आपको करना है। जैसा कि आपको दोबारा एक बार मिला जरूर लेना है, क्योंकि मिला लीजिएगा ना तो उससे कंफर्म हो जाइएगा कि आपने जो भरा है सिर्फ सही है, ठीक है। फिर भी वहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन अभी दे रहा है, तो प्रीव्यू आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना प्रीव्यू भी, ठीक ना। जैसा कि मैंने सारा चीज भर लिया, कुछ भी नहीं है, ठीक। आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा चीज भर चुका हूँ, पूरा फुलफिल हो चुका है। अब हम लोग सीधा जो है क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ जैसा क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, मतलब ऊपर में कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या मिस किया हम लोगों ने, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग अच्छे से कि क्या मिस हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर सब सही है, सही है, सही। हम लोग 2-3 चीज मिस कर चुके हैं। क्या क्या मिस किए मैं बताता हूँ। ये जो अदर इंफॉर्मेशन था हम लोगों ने भरा ही नहीं पूरा, ठीक है। लोकल रेसिडेंस ये आपको कर लेना है, लोकल रेसिडेंस जहाँ की भी हैं, ठीक है। मैंने गिरिडीह कर दिया। फिर कैटेगरी जो भी आपका आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं BC2 में आता हूँ, BC2 सेलेक्ट कर लिया। एक्स सर्विस में नो हो गया। आप देख सकते हैं पूरा फिल हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब हम लोग को, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर छूटेगा तो फिर नहीं होगा, मेरा छूट गया था इसलिए नहीं हो रहा था। अब देख सकते हैं आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ने के बाद जो है आपको फिर से यहाँ पे करना है प्रीव्यू एंड सबमिट। अब देख सकते हैं मेरा प्रीव्यू और सबमिट का जो ऑप्शन था पूरी तरीके से खुल के आ चुका है, ठीक है। पूरा देख सकते हैं मेरा जो है फॉर्म भरा के रेडी हो चुका है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार आपको आएगा और यहाँ से फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो बगल में आपको कैप्चा नजर आ रहा है, ये जो कैप्चा है, कैप्चा को फुलफिल कर देना है, ठीक ना। और अगर कोई गलती लगता है तो फिर से जो है आप यहाँ पर जो है जो दिख रहा है एडिट रिकॉर्ड, इस पे आपको क्लिक करके जो है अपना फिर से भर लेना जो भी गलती है सो, ठीक है। और यहाँ से जो है नीचे जब सब आपका सही है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए आपका सब सही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।